दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है और उससे पहले 10 साल तक 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, किसका कार्यकाल ज्यादा बेहतर था? लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा बढ़िया किसकी सरकार में था? थानों के अंदर सुनवाई ज्यादा कब होती थी, वो भी गरीब आदमियों की, दलितों की? किसके कार्यकाल में ज्यादा रोजगार बढ़ता था, वो भी मेरिट के आधार पर? ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस लाइव में जुड़ा हूं। आप साथ साथ कमेंट भी करें, मैं आपके कमेंट में लिखे गए सवाल को भी बोलूंगा और साथ में उसका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। मैं आपसे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, देखिए जिस भी स्टेट से आप मुझे देख रहे हो, चाहे हरियाणा से या हरियाणा के बाहर, यूपी से, क्योंकि यूपी में भी योगी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बीते कई साल से अपने हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, थानों की बात करें या फिर मारपीट के समय होने वाली कार्रवाइयों की बात करें, किसके कार्यकाल में ज्यादा बेहतर तरीके से काम हुआ है और किसके कार्यकाल में ज्यादा जो है थानों के अंदर रिपोर्ट दर्ज की गई है? तो मेरा सवाल सीधा सा ये है, गुंडई जो है खत्म करने का काम यूपी के अंदर योगी सरकार ने किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वहां पर एक बहुत बड़ा नाम होता था, अतीक अहमद, जिसकी 40 साल से वहां पर एक छत्तर राज चलता था। अतीक अहमद को जो है एक एनकाउंटर के अंदर योगी सरकार ने ढेर करवा दिया था, जिसकी वजह से वहां का एक बहुत बड़ा इलाका सुकून से अब सांस ले रहा है। हालांकि हमारे हरियाणा में इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे, जब कोई कहीं किसी मोहल्ले में, गलियों में कोई छोटे मोटे झगड़े होते हैं, तो क्या सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में सही हुई या कांग्रेस में सही होती थी? अमित बिश्नोई जी कहते हैं बीजेपी बेस्ट है। ओके, आपके इस कमेंट का स्वागत है। सभी करते जाइए, आप जितने भी साथी जुड़ने शुरू हो गए, 15, 20, 18, शाबाश, जुड़ते रहिए। काफी लंबी मैं आपसे लाइव में ये चैट करूंगा, बातचीत करूंगा, क्योंकि इलेक्शनों का समय है तो ये पूछना बनता है और आपको बताना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जनता के भागीदार आप हैं, वोट का अधिकार आपके पास है और अब आपको अपने वोटों से फिर से चुन करके जो है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करना है। वोट आप बेशक अपनी मर्जी से दें, बेशक आपका खुद का, क्योंकि आपका पर्सनल वोट है जी। हमें ये राइट नहीं है कि हम आपको बाध्य करें कि आपको उस पार्टी के लिए ही करना है, ये आपका स्वतंत्र है। लेकिन एक बुद्धिजीवी होने के नाते आप सोच तो सकते हैं, आप ये फैसला तो ले सकते हैं, भाई किस गवर्नमेंट में बढ़िया काम होते थे अब या पहले, और किस गवर्नमेंट के अंदर जो है अब नायब सैनी जी हैं, पिछले कई महीने से मुख्यमंत्री हैं। हम देख रहे हैं नायब सैनी जी की सरकार में वो एक दिन भी जो है चंडीगढ़ नहीं बैठते, वो पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। उसके पीछे मकसद चाहे उनका प्रचार प्रसार करना हो या फिर अपना एक बीजेपी के लिए संगठन को तैयार करना, नए नए लोगों की सदस्यता वो करवा रहे हैं। मीनू गोयल जी कहते हैं बीजेपी बेस्ट है जी। बिल्कुल, आपके इनके सभी के स्वागत करता हूं मैं। जो आप बता रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ पूछता हूं तो आप कम से कम जवाब तो देते हैं। तो मैं कह रहा था कि सैनी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लगभग हरियाणा के जितने भी जिले हैं, 22 के 22 जिलों में एक एक बार तो वो जा ही आए, बल्कि कई जिलों में जैसे हमारे हिसार में तो वो 10-12 बार आ चुके हैं। तो इससे ये दिखाता है वो कितने एक्टिव हैं। और कुछ लोग कांग्रेस वाले आरोप भी लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि परिवारवाद को, भाई भतीजावाद को खत्म करने का नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अब जो है अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का चेयरपर्सन बना दिया है, या आईसीसी का भी जो है अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बाहर का विषय है, क्योंकि ये इंटरनेशनल विषय है। मैं केवल हरियाणा असेंबली और असेंबली इलेक्शन के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा। जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो एक गुंडई थी, जो गुंडागर्दी थी, जो गुंडा राज था, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में योगी सरकार की भांति मनोहर सरकार में भी कम हुआ। हाँ, एक दो आप कह सकते हैं जो शुरुआत में ही जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे 2014 के आसपास, एक जाट आरक्षण जरूर हुआ था, जिसने हरियाणा के अंदर काफी ज्यादा उपद्रव तो हुआ था, लेकिन उसके पीछे वजह थी आरक्षण को लेकर के। वो क्योंकि रिजर्वेशन चाहते थे, उनको अपनी नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए था। जिस प्रकार अभी कुछ साल पहले जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट किया था और ये कहा था कि हमें भी आरक्षण चाहिए, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी घुस गए थे उस प्रोटेस्ट में भी। वो प्रोटेस्ट बहुत सही चल रहा था,
कुछ नेता थे उसमें, मलिक साहब थे, यशपाल मलिक और ये सब थे, ये चाह रहे थे कि आरक्षण मिले, लेकिन वो बाद में उसने थोड़ा मोड चेंज कर लिया था और उसके आरोपों से बीजेपी के ऊपर काफी आरोप लगे थे कि आपकी इस नई सरकार के अंदर ये किस प्रकार से जो है हरियाणा एक तरह से जल उठा था। लेकिन उसको फिर पूरे सदे हुए तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी छवि प्रस्तुत की और हरियाणा प्रदेश में 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और फिर अब वो केंद्र में चले गए। अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन। एक इसके ऊपर भी बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है कि किसानों की हितैषी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जितने भी हमारे साथी लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, आप किसान बैकग्राउंड से भी होंगे, आप व्यापारी भी होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसान हैं, चाहे 1 किले 2 किले 5 किले 10 किले, आप क्या मानना है, आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी आप लोगों के हित में है? अगर हित में है तो कैसे, नहीं है तो नहीं कैसे? अगर मैं बात करूं सब्सिडी देने की, अगर मैं बात करूं मुआवजा देने की, क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि 5-5 रुपए के 11-11 रुपए के चेक भी आए थे। कितनी शर्म की बात है कि पहले 10, 12, 15, 25 रुपए के चेक आते थे प्रति एकड़ के हिसाब से, एक मजाक किसानों के साथ होता था। लेकिन इस बार कम से कम 25,000, 20,000, 18,000 प्रति एकड़ के हिसाब से चेक आ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो बेहतर है। जहां तक बात है मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम की, यानी MSP की, स्पॉट प्राइस है, उसको लेकर के बड़ा 1-2 साल प्रोटेस्ट चला और अभी भी शंभू बॉर्डर पर चल रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने वो वापस भी लेने का काम किया। उस विषय पे आपका क्या मानना है? जितने भी साथी जुड़े हैं काफी संख्या में, अमित बिश्नोई जी, मीनू गोयल जी, राजकुमार जी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मानना है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो अब चल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अब तो इलेक्शन मोड में पूरी तरह से, और सभी के सभी पार्टी के लीडर, क्योंकि अब टिकटों का आवंटन शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन का आज दिन है, शुरुआत है, तो पूरे के पूरे जो है संगठन के लोग अब केवल और केवल चुनाव प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो 10 साल के कार्यकाल को लेकर के जो एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, 10 ईयर्स का जो टेन्योर है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई बात रह भी जाती है तो आप पूछ लिया करें, आपका स्वागत है। आपके सवाल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।